क्या आप जानते हैं कि आपके भीतर एक ऐसी शक्ति छिपी है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है? काम वासना, वह प्राकृतिक ऊर्जा जो हर इंसान में है, इसे अगर सही दिशा दी जाए तो यह कुंडलिनी शक्ति में बदल सकती है। ये वही शक्ति है जिसने योगियों को सिद्धि दी और जिसे तंत्र शास्त्र में दिव्य जागृति कहा जाता है। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को जानने के लिए? अगले 30 मिनट में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे इस ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करें। तो आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और मेरे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा पर चलें। लाइक और सब्सक्राइब करें क्योंकि ये वीडियो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम एक गहन विषय को समझते हैं, काम वासना और कुंडलिनी। सबसे पहले, काम वासना क्या है? काम वासना हमारी मूलभूत ऊर्जा है जो मूलाधार चक्र से जुड़ी है। ये प्रजनन और अस्तित्व की ड्राइव है। प्राचीन तंत्र और वेदों में इसे काम कहा गया है। अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दें तो यह व्यसन या मानसिक अशांति पैदा कर सकती है, लेकिन सही मार्गदर्शन से यह शक्ति कुंडलिनी में बदल सकती है। कुंडलिनी क्या है? ये हमारी रीढ़ के आधार में सोई हुई दिव्य ऊर्जा है जिसे सर्पिणी कहा जाता है। जब यह जागृत होती है तो यह 7 चक्रों मूलाधार से सहस्रार तक यात्रा करती है और हमें आध्यात्मिक जागृति देती है। स्वामी विवेकानंद और पतंजलि के योग सूत्र इसे आत्मा की शक्ति कहते हैं। काम वासना को कुंडलिनी में बदलने का मतलब है इस ऊर्जा को नीचे से ऊपर की ओर ले जाना। तंत्र शास्त्र में इसे ऊर्ध्वरेत्स कहते हैं, जहां शारीरिक ऊर्जा को आध्यात्मिक शक्ति में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। यह प्रक्रिया अभ्यास और समर्पण से संभव है। उदाहरण के लिए, भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप देखें। यह काम और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। वैज्ञानिक दृष्टि से सेक्सुअल एनर्जी को मेडिटेशन और योग से मस्तिष्क के उच्च केंद्रों में बदला जा सकता है। न्यूरोसाइंस कहता है कि यह डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन को क्रिएटिव एनर्जी में बदल देता है। यह समझना जरूरी है कि काम वासना को दबाना नहीं, बल्कि उसे सही दिशा देना है। अगले सेक्शन में हम व्यावहारिक तकनीकों पर बात करेंगे।